नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग आरो हिंदी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और आरो हिंदी में सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द का डिस्कशन कर रहे हैं। किसका? विलोम शब्द का। विलोम शब्द। तो विलोम शब्दों का डिस्कशन हम लोग जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे के शब्दों का डिस्कशन अब आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे के शब्दों का डिस्कशन किया जाएगा और उनमें देखेंगे कि क्या क्या विलोम है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है, देखिए स्क्रीन पे, स्वर्ग। स्वर्ग दिया हुआ है कि स्वर्ग का विलोम है। ऑप्शन है नरक, मृत्युलोक, पृथ्वीलोक, अमर। तो देखिए मृत्युलोक जो है स्वर्ग का विलोम नहीं होता है, पृथ्वीलोक भी नहीं होता है, अमर भी नहीं होता है। अमर का विलोम मरते होता, जानते ही है, अमर का विलोम मरते होता है। ठीक है, तो स्वर्ग का विलोम क्या हो सकता है? नरक हो सकता है। देखिए यही दिया है, स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अति दिया गया है। अति का विलोम ऑप्शन है न्यून, बहुत, अल्प, अधिक। देखिए अति का विलोम होता है अल्प। अति का विलोम होता है अल्प, अल्प। ठीक है, और बहुत का विलोम होता है थोड़ा। ठीक है, बहुत का अर्थ होता है ढेर सारा, तो बहुत का विलोम हो जाएगा थोड़ा। ठीक, और न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून और अधिक जो है एक दूसरे के विलोम है। न्यून और अधिक क्या है? एक दूसरे के विलोम, यानी अधिक का विलोम न्यून हो जाएगा, न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा। ठीक, चलिए ग्रहण दिया गया है, तो ग्रहण का विलोम क्या होगा? अर्पण होगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? अर्पण होगा। जबकि अन्य विकल्प जो है ये अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, दिया गया ना, तो ग्रहण का विलोम अर्पण। ठीक है, ग्रहण का विलोम क्या होता? अर्पण। और संग्रहण का विलोम होगा, संग्रहण का विग्रहण, विग्रहण। ठीक है, विग्रहण। ठीक, तो इसका ध्यान रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। सरल दिया गया है। सरल का विलोम शब्द नहीं है। देखिए यहाँ ये कीवर्ड ध्यान देना, नहीं है। बहुत बार हम लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं और पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो सरल का विलोम नहीं है। विरल, विरल का विलोम देखिए होता सघन, सघन। ठीक है, और कठिन का विलोम होता है, कठिन का विलोम होता है क्या बोलते हैं? सरल। कठिन का विलोम होता है सरल। ठीक, और वक्र का विलोम भी होता है सरल। ठीक, और कुटिल का विलोम भी होता है सरल। तो सरल का विलोम क्या नहीं है यहाँ पे? विरल नहीं है। सरल का विलोम विरल नहीं है। देखिए सरल का विलोम कुटिल, कठिन, वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। जटिल दिया गया है। जटिल का विलोम है, ऊपर हमने पढ़ा ही, जटिल का विलोम क्या होगा? सरल होगा। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। कुटिल और जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज जो है असहज का विलोम है। सहज का विलोम क्या होगा? असहज होगा, असहज। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है हमारा, यश दिया है। यश, यश का विलोम है तो बड़ा आसान है, अपयश होता है। ठीक है, यश का विलोम अपयश। प्रशंसा का विलोम होगा आलोचना। ठीक है, प्रशंसा का विलोम होगा आलोचना, आलोचना। ठीक है, और विजय का विलोम होगा पराजय। विजय का विलोम क्या होगा? पराजय। ठीक, और सुयश का विलोम होगा कुयश, कुयश। ठीक, सुयश का विलोम क्या होगा? कुयश होगा। हमको विलोम पहचानते समय ये ध्यान देना है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा।
चलिए देखिए, व्याख्या में भी दिया गया है, यश का विलोम अपयश है, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। संश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण। ठीक है, और संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो ये विलोम के अर्थ में इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, संकर्षण एवं रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। संकर्षण और रोषण जो है ये अलग अर्थ में मतलब प्रयुक्त होते हैं। विश्लेषण दिया गया है, यहाँ भी वही विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तमस दिया गया, तमस। तमस का विलोम ज्योतिर्मय। ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्मय आपने पढ़ा ही होगा ना, तो तमस का विलोम क्या हो जाएगा? ज्योतिर्मय हो जाएगा। देखिए, तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। प्रकाशमय किसका विलोम है? अंधकारमय का। आनंदमय का अर्थ जो है, आनंदमय का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। ठीक, चलिए, अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। ठीक, तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक एवं अनावश्यक परस्पर विलोम है। आवश्यक का विलोम क्या होता है? अनावश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक का विलोम अनावश्यक है, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। निवारणीय का विलोम होगा अनिवारणीय। ठीक है, अनिवारणीय, अनिवारणीय। ठीक, ये निवारणीय का विलोम होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, आज हमने उल्टा सॉल्व करवा दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, नीचे वाला हमने पहले सॉल्व कर लिया तो ऊपर वाले पे आ जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? कल देखिए हमने 308 तक किया था, तो आज 309 से करना था, लेकिन हम सबसे नीचे चले गए पहले। कोई बात नहीं, ऊपर से भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सहयोगी दिया गया है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रतियोगी होगा। ठीक है, सहयोगी का विपरीतार्थक प्रतियोगी होगा। प्रतिद्वंदी नहीं होगा। ठीक है, प्रतिरोधी भी नहीं होगा, प्रतिकूल भी नहीं होगा। प्रतिकूल का विलोम होता अनुकूल। अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। ठीक है, तो सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोग प्रतिद्वंदी मानेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक, चलिए, दृश्य का विलोम क्या होगा? देखिए, यहाँ विलोम कभी कभी उपसर्ग लगाने से भी बनता है ना, तो विलोम जो है यहाँ दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग लग जाएगा, तो ये आदृश्य हो जाएगा। ठीक है, आदृश्य हो जाएगा। तो दृश्य का विलोम क्या होता है? आदृश्य। देखिए, विलोम उपसर्ग लगाने से भी बनता है, उपसर्ग लगाने से। ठीक है, प्रत्यय लगाने से भी कभी कभी बन जाता है। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, चलिए, पश्च का क्या होगा? अग्र होगा। पश्च का विलोम क्या होगा? अग्र होगा। ठीक, चलिए, क्षणिक का विलोम क्या होगा? क्षणिक का मतलब जो क्षणिक हो, इसका विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति, अक्षर तथा उन्मुख है। ठीक है, अल्प का विलोम अति है, अति है। क्षर का विलोम अक्षर है, अक्षर। और विमुख का विलोम उन्मुख है, सन्मुख नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। विमुख का विलोम उन्मुख है, उन्मुख। ठीक, इसका ध्यान रखना है। अगला देखिए, असीम दिया गया। असीम। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका विलोम क्या होगा? ससीम होगा, यानी कि जिसकी सीमा हो। ठीक, असीम का विलोम ससीम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं प्रतीत होते। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निद्रा, यहाँ भी आ उपसर्ग लगा के अनिद्रा हो जाएगा। निद्रा का विलोम अनिद्रा। ठीक है, तो निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा, शयन नहीं होगा।
ठीक है, शयन समानार्थी है। और मूर्छित भी नहीं होगा, मूर्छित का विलोम होगा जागृत, जागृत, ठीक है। और मौन का विलोम होता है मुखर, मुखर, ठीक है। निद्रा का विलोम अनिद्रा है, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज होगा, ठीक है। तेजस्वी का विलोम क्या हो सकता है? निस्तेज। अतेजवान नहीं होगा, अतेजवान में देखिए आ उपसर्ग लगा के विलोम बना है, तो इसका जो है विलोम तेजवान होगा, तेजवान, ठीक। और कांति युक्त का क्या होगा? कांतिहीन होगा, कांतिहीन, ठीक, इसका विलोम हो जाएगा। प्रकाशवान का मतलब अंधकारवान, अंधकारवान हो जाएगा, ठीक, समझे। तो तेजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। कांति युक्त, तेजवान, ठीक है। और शेष जो है इससे मतलब नहीं रखते। अगला देख लेते हैं। ज्येष्ठ दिया गया है, ज्येष्ठ का विलोम, इसको ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, ठीक है। यानी अनुज और अग्रज ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। अरिष्ठ जो है अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए, कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। और अनुज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा, ऊपर हमने अभी पढ़ा, ठीक। और निष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अनिष्ठ हो जाएगा, अनिष्ठ, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तो अनिष्ट का विलोम निष्ठ हो जाएगा। जब अनिष्ट का अनिष्ट होगा तो निष्ठ अनिष्ट का निष्ठ हो जाएगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क का विलोम, यानी शुष्क का मतलब है जहाँ बिल्कुल नमी ना हो, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा, यानी कि जहाँ नमी हो, ठीक। रेगिस्तान ठंडा उष्ण हो ही नहीं सकता, तो शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है। उष्ण किसका विलोम है? शीत का, ठीक। ठंडा किसका विलोम है? गरम का, ठीक है, गरम का। ठंडा गर्म का विलोम है। चलिए, आर्द्र, आर्द्र का विलोम क्या होगा यहाँ फिर? अनार्द्र। आर्द्र का विलोम देखिए, शुष्क का विलोम जब आर्द्र हो रहा है तो आर्द्र का विलोम शुष्क भी होता है, लेकिन जब शुष्क ऑप्शन में नहीं होगा तो आर्द्र का विलोम अनार्द्र भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गीला का विलोम क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, सूखा, ठीक। आर्द्र का विलोम अनार्द्र है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। चलिए, श्रोता का विलोम क्या होगा? श्रोता का मतलब जो सुनने वाला हो, तो श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता हो जाएगा, ठीक है, वक्ता यानी जो बोलने वाला हो, ठीक। चलिए, वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा? मूक, मूक, मूक का विलोम वाचाल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बधिर का विलोम क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। श्रोता का विलोम वक्ता है, वाचाल मूक का विलोम है, ठीक है। चलिए, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान, तो उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है, उत्थान का विलोम होता है पतन। पाताल का विलोम होता है आकाश, कहते नहीं आकाश पाताल, तो पाताल का विलोम क्या होता है? आकाश। उन्नति का विलोम होता है अवनति, अवनति, ठीक। निम्न का विलोम क्या होता है? उच्च, उच्च, निम्न का विलोम उच्च। तो उत्थान का विलोम पतन, पाताल का विलोम आकाश, जबकि उन्नति अवनति का और निम्न उच्च का विलोम है, ठीक। मानवीय का विलोम यहाँ भी आ उपसर्ग लगा के बनेगा तो अमानवीय हो जाएगा। मानवीय का विलोम अमानवीय, ठीक है। मानव का विलोम दानव होता है, दानव, ठीक। और अमानवता का विलोम मानवता होता है, मानवता, ठीक। आया समझ में? मानुष का विलोम अमानुष होता है, अमानुष, अमानुष। तो
मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अमानवता जो है ये मानवता का विलोम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेतन दिया गया, चेतन, चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। चेतन का विलोम अचेतन। ठीक है, इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है। निकेतन जो है क्या है? ये घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का विलोम क्या हो सकता है? आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है, संकर्षण भी अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है, संरक्षण भी अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान उपमेय पढ़ा ही होगा आपने अलंकार में, तो उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। अपमान का विलोम सम्मान हो जाएगा, सम्मान। और समान का विलोम आ उपसर्ग लग जाएगा तो असमान हो जाएगा, असमान। और मान का विलोम अपमान हो जाएगा। ठीक है, अमान, मान का विलोम अमान या अपमान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। देखिए, उपमान का विलोम उपमेय होगा, मान का विलोम अपमान, समान का विलोम असमान। ठीक है, तो जो व्याख्या बताई जाती है वो एकदम सटीक होती है, उसको अच्छे से आपको समझना है, जानना है। ठीक है, अनुनासिक का विलोम क्या हो सकता है? निरनुनासिक होगा, नासिक नहीं होगा। ठीक है, निरनुनासिक। तो अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक है। ऐतिहासिक का अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। ठीक है, तो पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप है। आशीर्वाद का विलोम क्या होगा? अभिशाप होगा, अभिशाप। ठीक, कृपा का विलोम क्या होगा? कृपा का विलोम कोप। कृपा का विलोम क्या होगा? कोप। देखिए, जब आप पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो आप जो है अपना 75% सिलेबस कवर कर ले जाते हैं, इसलिए पुराने पेपर जरूर करना चाहिए। और तब और आवश्यक हो जाता है जब केवल आरओ के ही एग्जाम नहीं बल्कि पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन का भी कलेक्शन आपके पास हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ट्रेंड रहा है कि वो आरओ में अपर पीसीएस के सवाल बहुत डालता है। क्या करता है? अपर पीसीएस के सवाल बहुत डालता है, चाहे आप जो है जीएस की बात करें और चाहे हिंदी की बात करें, दोनों में डालता है। तो इसलिए हमें अपर पीसीएस के भी सारे सवाल प्रारंभिक परीक्षा के लगा लेने हैं। मतलब जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम यूपी लोक सेवा आयोग ने करवाए हैं, लगभग सभी परीक्षाओं के जीएस के प्रश्न पत्र हमको देख लेना है। और प्लस हिंदी में भी जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाया है, हमारे सिलेबस आरओ के सिलेबस से मैच कर रहा है, वो सब हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष इस विकल्प में सत्य प्रतीत नहीं होते। अगला देखते हैं, मग्न है। मग्न का विलोम क्या होता है? दुखी होता है, दुखी। ठीक है, मग्न का विलोम दुखी होता है। दुख का विलोम सुख होता है, सुख। दुख का विलोम सुख होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, अप्रसन्न। ये प्रसन्न का विलोम है। ठीक है, और खुश का विलोम खुश। और मग्न के मतलब ये मग्न का पर्यायवाची है, खुश जो है। तो मग्न का विलोम जब दुखी है तो खुश का विलोम भी दुखी होगा। उपमेय का विलोम अनुपमेय। ठीक है, उपमेय उपमान अगर नहीं दिया है तो उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा। देखिए, उपमेय का विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय हो जाएगा। अतुलनीय का विलोम जो होता है ये तुलनीय होता, तुलनीय। ठीक है, अतुलनीय का विलोम तुलनीय होगा। ठीक, अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो। ठीक है, तो अतुलनीय का विपरीतार्थक तुलनीय होगा। अनुपमित का विलोम उपमानित होगा।
उपमित, उपमित होगा, ठीक है। कीर्ति का विलोम क्या होगा? अकीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होगा? अकीर्ति, ठीक है। सुकीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, शेष इस विकल्प के अनुत्तर प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा, महान, ठीक है। तुच्छ का मतलब जिसके पास कुछ ना हो, जो सोच से अपनी एकदम तुच्छ हो, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? महान। तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। कायर किसका विलोम है? साहसी का। क्षुद्र का विलोम क्या है? विराट है। विशाल तथा क्षुद्र का विलोम विराट, विशाल तथा महान होता है। नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। नश्वर का विलोम शाश्वत। नित्य का विलोम अनित्य। अस्थाई का विलोम क्या होगा? अस्थाई होगा, ठीक है। अस्थाई का विलोम क्या होगा? अस्थाई होगा। और अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा, मर्त्य। अभी इसको ऊपर हम आपसे बता चुके हैं। चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर, ठीक है। चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर। आचिंतन का विलोम क्या होगा? चिंतन, चिंतन। आचिंतन का विलोम क्या होगा? चिंतन। अचेतन का विलोम क्या होगा? चेतन। आ उपसर्ग यहाँ लगा है ना, तो अचेतन का विलोम क्या होगा? चेतन। आचर का विलोम क्या होगा? चर, 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 ठीक। चलिए चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन है। अचर का विलोम चर है। अचेतन का विलोम चेतन है। चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम नश्वर, ठीक है। चिंता करने वाला ये नहीं होगा। चिंता नहीं करने वाला ये भी नहीं होगा। चिता भी नहीं होगा। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत का मतलब जो विस्तृत हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। किसका विलोम है स्तुति? निंदा का, ठीक है, निंदा का। और संयुत जो है च्युत का विलोम है। किसका? च्युत का, च्युत, ठीक, इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा है विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? आशिष्ट हो जाएगा, आशिष्ट, ठीक। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ। और अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट। अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट। तो विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट जो है अशिष्ट का विलोम है, तथा ज्येष्ठ कनिष्ठ का विलोम है। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मल का, तो निर्मल का विलोम होता है मलिन, ठीक है। निर्मल का विलोम होता है मलिन, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर और झर परस्पर एक दूसरे के समानार्थी, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा, अभी ऊपर हमने इसको पढ़ा ही, तो कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? कोप, ठीक है। आशीर्वाद का विलोम क्या हो जाएगा? शाप या श्राप, ठीक। आशीष का विलोम क्या हो जाएगा? कष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? कष्ट का विलोम आनंद होगा। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय हैं अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, रुष्टि इत्यादि, ठीक है। चलिए आशीष का विलोम हो जाएगा अनाशीष, अनाशीष, ठीक है। कोप का विलोम कृपा होता ही है। कष्ट का विलोम आनंद या सुख होता ही है। स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। भीमकाय का विलोम होता है कृशकाय, कृशकाय, कृशकाय। देखिए जो लोग डेली होमवर्क हमारा करते होंगे, जो दिया जाता है, उनका ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब करवाया जा चुका है। तो स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। प्रतिकूल
अनुकूल का विलोम है भीमकाय, जो है स्थूल का पर्यायवाची है, भीमकाय का विलोम कृशकाय होगा। ठीक है। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जारज का विलोम क्या होता है? औरस है। जबकि प्रदत्त का विलोम होता है लब्ध। प्रदत्त का विलोम क्या होता है? लब्ध होता है, लब्ध। ठीक है, लब्ध। दत्तक जो है ये जारज का पर्यायवाची है। दत्तक जो है, दत्तक, ये जारज का ही पर्यायवाची है। तो जारज का विलोम औरस होता है। ठीक, तो इस तरीके से विलोम शब्द जो है, लास्ट वाला पेज हम करवा ही चुके हैं, तो विलोम शब्दों को आज हमने करवाया। इसको आपने पढ़ा, अच्छे से जाना, और इसको पूरा वीडियो देखिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लास लेके आने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें जिस तरीके से मोटिवेट होना चाहिए हम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, तभी हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेके आते रहेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।